आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12 के बारे में पढ़ेंगे, विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर OPTCL, DRDO और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1, ए रजिस्टर इन ए सर्किट हैज ए वैल्यू ऑफ 560 ohm and is desired to decrease its value to 344 ohm. The resistance to be connected in parallel with it is option A 740 ohm, option B 1090 ohm, option C 892 ohm, option D 540 ohm। तो पहले सवाल को समझना कि एक रजिस्टर का वैल्यू 60 ओम है, उसके साथ दूसरा एक रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो चुका है, उसके बाद वैल्यू मिल रहा हमें 344। तो इम्प्लाई दैट इसे हम लिख सकते हैं कि 2 डिसिमिलर रजिस्टर जो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं उसका वैल्यू क्या है 560 इंटू R बाय 560 प्लस R, क्योंकि मल्टीप्लाई ऑफ 2 बाय सम ऑफ 2 इज इक्वल टू 344। तो इम्प्लाई दैट 560 R is equal to 344 into 560 plus 344R. To imply that 560R minus 344R is equal to 344 into 560. तो imply that ये दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या है 216R is equal to 344 into 560. तो imply that R is equal to 344 into 560 by 216, that is equal to 89.85 ohm, 892.85 ohm से 892 ohm। ऑप्शन C is right। क्वेश्चन नंबर 2, ए व्हीटस्टोन ब्रिज इन balanced if the galvanometer is short circuited, the current in the various resistor will be। तो देखिए जब व्हीटस्टोन ब्रिज में सेंट्रल पाथ मिडिल पाथ में गाल्वानोमीटर लगता है, ये सवाल है कि गाल्वानोमीटर का 2 पॉइंट को हम शॉर्ट सर्किट बनाएंगे तो क्या होगा। तो हमको ऑलरेडी पता हो चुका है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ही वो जो फेस टू फेस का प्रोडक्ट अपोजिट फेस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू अदर्स और द रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर्स। So the middle path, central path in which the galvanometer is connected is already dead path. In that path no current is flowing। तो इसीलिए ये गाल्वानोमीटर को शॉर्ट सर्किट बनाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी करंट नहीं मूविंग करेगा, नो करंट विल फ्लो इन दैट पाथ। सो ऑप्शन ए इज नॉट चेंज, B डिक्रीज, C इंक्रीज, D कैन नॉट बी से नॉट चेंज, किसी का चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 इक्वल रजिस्टर्स ईच ऑफ 4 ohm कनेक्टेड इन सीरीज, देन अनदर रजिस्टर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द कॉम्बिनेशन टू मेक द टोटल वैल्यू हाफ, देन द वैल्यू ऑफ अनदर रजिस्टर इज। देखिए ये सवाल क्या है कि 4 इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये 3 नंबर का आंसर मैं इधर दे रहा हूँ। वो जो रजिस्टर देखिए ये 4 रजिस्टर ईच वैल्यू आर 4 ohm इज कनेक्टेड इन सीरीज, देन अनदर वैल्यू इज कनेक्टेड अक्रॉस देम लाइक दिस। तो देखिए ये 4 रजिस्टर्स सीरीज में है, तो इसीलिए ऑलरेडी ये 16 ओम
तो ऑलरेडी 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो दैट इज 16 ओम। ये चारों का वैल्यू 16 ओम हो गया। उसके साथ और एक रेजिस्टर लगा है पैरेलल में, तो देन दी वैल्यू इज टोटल वैल्यू इज हाफ। हाफ का मतलब वो जो 16 हुआ था पहले उसका आधा होना चाहिए, मतलब 8 होना चाहिए। तो इसीलिए हमको दिया गया, देखिए 16 के साथ और एक रजिस्टर लगा है पैरेलल में, देन वैल्यू हुआ 8 ओम। आधा ओम का मतलब 8 ओम। तो इसीलिए हम आसानी से बता सकते हैं कि रजिस्टर का वैल्यू 16 होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है जब 2 इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन देयर टोटल वैल्यू विल बी हाफ। सो 16 के साथ ये 16 होना चाहिए, आर का वैल्यू 16 होना चाहिए। 16 जो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम हो जाएगा। तो इसलिए ये आंसर 16 ओम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ए रजिस्टर ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज with a parallel combination of a number of resistors each of 5 ohm. If the total resistance is 6 ohm, then the number of resistor is option A 10 ohm, B 5 ohm, C 15 ohm, D none of these. ये एक अच्छा सवाल है आपके लिए। देखिए ये बता रहा कि एक रजिस्टर का वैल्यू 5 ओम, ये 5 ओम के साथ और कुछ रजिस्टर पैरेलल में हैं, लगे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, जो कॉम्बिनेशन लगा है वो पैरेलल में है। मतलब एक का वैल्यू 5 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये 5 ओम कनेक्टेड हो चुका है सीरीज में, देन टोटल वैल्यू इज 6 ओम। तो इसीलिए इसे हम आसानी से कर सकते हैं। 5 ओम के साथ और एक कॉम्बिनेशन लगा है, जो कॉम्बिनेशन में सभी का वैल्यू 5 ओम है, लेकिन कितना नंबर लगा है ये पता नहीं। हमको पता है कि जब इक्वल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन देयर टोटल रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू R बाई N। मतलब 5 ओम के साथ 5 ओम बाई N होना चाहिए, इज इक्वल टू 6 ओम। मतलब 5E प्लस 5E बाई N इज इक्वल टू 6। वही है हमारे लिए इक्वेशन। तो दैट इज इक्वल टू 5N प्लस 5 इज इक्वल टू 6N, इम्प्लाई दैट 6N माइनस 5N इज इक्वल टू 5। तो इम्प्लाई दैट N इज इक्वल टू 5 N इज इक्वल टू 5, N इज इक्वल टू 5। मतलब द नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल में जो कनेक्टेड हैं, जिसका ईच ऑफ वैल्यू 5 ओम्स, द नंबर ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू 5। मतलब ऑप्शन बी इज राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।